सो गाइज वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक और इस वाले वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के चैप्टर 300 के स्पॉइलर को कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली इस वाले स्पॉइलर में हमें ये देखने को मिलता है जिधर नागी एंड रियो कॉन्वर्जेशन अपनी एंड करने वाले थे, उसके बाद नागी रियो को कुछ वर्ड्स कहने वाला था, लेकिन हमें तभी ही इस चैप्टर खत्म होते देखने को मिल जाता है। बट हमें चैप्टर 300 के अंदर उनकी पूरी कॉन्वर्जेशन दिखाई जाएगी, जिधर हमें पता लगेगा कि जो ईगो के शब्द थे वो नागी को जाके सीधे दिल पे अटैक करे हैं या फिर उसने ईगो के वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधे चलते हैं इस स्पॉइलर की ओर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस चैप्टर में इसागी एंड रियो लड़ते हैं नागी के लिए, वो भी ईगो जिनपाची के अगेंस्ट, ताकि से वो उसका डिस्क्वालिफिकेशन रोक पाए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। जिधर हमें ये पता लगता है कि ईगो के अकॉर्डिंग नागी का जो टैलेंट है वो ऑलरेडी फेड हो चुका है, बोले तो खत्म हो चुका है। बट वो ये भी बताता है वो अपना इस टैलेंट को रिकवर कर सकता था, अपने अंदर की आग वो दोबारा लगा सकता था, लेकिन उसको रियो के साथ टीम अप करना पड़ा, इसकी वजह से वो अब ऐसी सिचुएशन में है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि नागी रियो को ये बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ टीम अप किया। और हाँ, मैं ईगो के बात से सहमत हूँ कि जब मैंने इसागी को डिफीट कर दिया था तो ऐसा लगा कि मैंने अपना ड्रीम फुलफिल कर लिया है। तभी वो और भी चीज़ें एक्सप्रेस करता है, जैसे कि वो बताता है कि उसको रियो के साथ फुटबॉल खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था और वो चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा खुश रखती थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ड्रीम इनफ नहीं है ब्लू लॉक में सरवाइव करने के लिए। जिधर वो ये भी बोलता है कि उसका ये वाला ड्रीम काफ़ी ज़्यादा छोटा और चाइल्डिश था। अब इनकी इतनी सी कॉन्वर्जेशन के बाद एक क्वेश्चन रेज्ड होता है कि अगर नागी ने एक डिफरेंट पाथ चूज किया होता, जिधर वो रियो के साथ टीम अप नहीं करता और वो बास्टर म्यूनिच के अगेंस्ट खेलता, तो क्या अभी जो सिचुएशन है नागी की वो आज के टाइम पे डिफरेंट होती? तो इसका आंसर आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तभी हमें पता लगता है आगे कि नागी को रियलाइजेशन हो जाता है एंड रियो को भी हो जाता है कि अब उनका साथ यहाँ पे खत्म है, अब वो आगे इकट्ठा नहीं बढ़ सकते। तभी हमें नागी दिखाया जाता है जिधर वो रियो से बार बार अपोलोजाइज कर रहा होता है। तभी रियो नागी को रोक देता है बीच में ही एंड बोलता है प्लीज तुम माफी मांगना बंद करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो कि सही बात है। इवन दो नागी कभी भी फुटबॉल को पसंद नहीं करता था, उसने सिर्फ इस ड्रीम को परस्यू करना चालू इसलिए किया क्योंकि रियो कहता था कि तुम काफी ज्यादा अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो। और इसके कुछ समय बाद ही रियो भी माफी मांगता है नागी से एंड वो ये बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा पुश किया एंड प्रेशर डाला ताकि से तुम एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन पाओ। और फिर उसके तुरंत बाद ही हमें नागी की तरफ से एक और चीज सुनने को मिलती है, जिधर वो ये बोलता है कि जब रियो काफी ज्यादा पुशी था, सेल्फिश था एंड सम वॉट वो एक कावर्ड भी था, बट फिर भी उसने एक अलग ही एस्पेक्ट डिस्कवर किया उसके अंदर जब वो लोग साथ में फुटबॉल खेलते थे, और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फायर्ड अप होता था एंड उसने एक ऐसी अपनी अनुकूल साइड डिस्कवर करी जिसके वजह से उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो कितना ज़्यादा क्रूल हो सकता है। और उसने एक और चीज़ सीखी, दैट विनिंग फेल्ट अमेजिंग। लेकिन तभी हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि जो थॉट था रियो का डिसअपीयरिंग होने का, वो स्टार्ट हो जाता है नागी के मन के अंदर और उसके वजह से उसको थोड़ा लोनली फील होने लगता है, बिकॉज फॉर समवन लाइक हिम हु हैज बॉदर्ड बाय एवरीथिंग, रियो गेव हिम लाइट। और अभी तक उसकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है जब से वो रियो के साथ मिला है वो उसके लाइफ का ग्रेटेस्ट ट्रेजर था। बट अब जो हो गया सो हो गया। तभी नागी ये भी सोचता है कि अगर वो रियो के साथ नहीं मिला होता तो उसके हिसाब से रियो आज के टाइम पे अभी और भी ज़्यादा ताकतवर होता। और इसी के साथ जो नागी का ड्रीम था, बोले तो जो उसका शेयर ड्रीम था रियो के साथ, टू बिकमिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड विथ रियो, तो वो चीज़ अब यहाँ पे रियो को खुद से परस्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब नागी तो हो चुका है एलिमिनेट। तभी हमें सीन कट होते हुए देखने को मिलता है, जिधर हम देख पाते हैं कि नागी लूजर गेट की तरफ जा रहा होता है। तभी इसागी उसको आवाज़ देते हुए बोलता है
कि प्लीज तुम बाहर जाके सॉकर खेलना बंद मत करना, बट नागी इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है एंड वो उस दरवाजे से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा ब्लू लॉक फेज 2 न्यू इगोइस्टिक लीग एंड हो जाती है। एंड विद दैट अंडर 20 वर्ल्ड कप और भी ज़्यादा क्लोज आने लगता है और ये जो मांगा है वो अपने नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर्ड हो चुकी है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि अब नागी ट्राई करेगा शायद बाहर और भी ज़्यादा अच्छा खेले, या फिर हो सकता है कि ईगो अभी भी अपने स्लीव्स के अंडर एक और ट्रिक छुपा के बैठा हो, ताकि से जो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं जो अभी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और यू कैन से एलिमिनेट हो गए हैं, उनको वो दोबारा से मौका दे और एक अलग सी एक टीम बनाए। बट वो सारी चीज़ें तो हमें तभी पता लगेगी जब राइटर के द्वारा रिवील होगा। बट बाकी सारे प्लेयर्स के लिए अगर यही एंडिंग हुई तो बाप रे बाप, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक एंडिंग होगी ये। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि ईगो के पास अभी भी कुछ ऐसा होगा ताकि से जो अच्छे प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं, बोले तो नागी जैसे प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं जिनके पास टैलेंट है बट वो अभी अपने टैलेंट को जगा नहीं पाए इस मैच के दौरान, एंड ईगो उनकी हेल्प करे यहाँ से एलिमिनेट हो जाने के बाद और वो अपने फुटबॉल को दोबारा से कंटिन्यू करें। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।